हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। आज मैं आपको इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पहले भी पूछे जा चुके हैं, चाहे सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो या फिर वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आने का। तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप आंसर देने की कोशिश करना, देखना कि आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा बताना कि आउट ऑफ 20 तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन तुमको आते थे। और जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते ना, उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपनी कॉपी पे उनको लिख के रख लेना कि इसका आंसर ये था, मैंने ये गलती की थी, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आप उसको देखकर जा सको। ऐसा एक चैप्टर में नहीं, एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में, सारे चैप्टर्स में करना है। जो आते हैं उनको छोड़ दो, भूल जाओ, जो नहीं आते उनको पिक कर लो। तो हर चैप्टर से अगर मैं आपको 20 to 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके 15, 20 या 50 क्वेश्चन लगभग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नहीं आते थे। आप उनको लिख के रख लोगे ना, एग्जामिनेशन में गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक जरूर करना और क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला, अनुज, Sanju are partners in a firm. The partnership agreement provide interest on drawings at the rate 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer the interest on drawing to profit and loss appropriation account? बेटा जब भी आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड लिखते हो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद यही चीज आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये दूसरी एंट्री आप करते हो, बट फिलहाल आपको ये पूछा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। पहले का ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, नंदिता और प्रभा दो पार्टनर्स है। नंदिता ने विड्रॉ किया 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्रॉइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नंदिता ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 31st March 2024 विल बी। तो आपको बताना है कि इसमें इंटरेस्ट ड्रॉइंग कितना होगा। बट इसमें कहीं भी डेट गिवन नहीं है। अगर आपको डेट गिवन नहीं है कि किस डेट को पैसा विड्रॉ किया है तो 6 महीने का निकालते हैं 6/12। तो 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। लेकिन मैं इस केस में हमेशा क्या करता हूं, जब आधा ही निकालना है तो मैं सीधा परसेंटेज को आधा कर देता हूं। 3 लाख का 5% 15,000 रुपए, यानी सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओरली कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो आप इसको निकाल के देख लो, आंसर आएगा 15,000। ठीक है। जब भी आप एमसीक्यू बनाओ बोर्ड एग्जामिनेशन में, तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना। मैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी अंडरलाइन कर करके क्वेश्चन पढ़ता हूं कि कोई लाइन, कोई छोटा सा वर्ड मिस ना हो जाए, जिससे गलतियां ना हो। तो आई होप अभी तक के 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कर सकते हो। EFG 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3/8, 3/8, 2/8। एज पर द अग्रीमेंट जी इज टू गेट मिनिमम 80,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल उसको 80,000 मिलना है और अगर कोई डेफिशिएंसी उसके अकाउंट में आता है तो उसको अकेला, पर्सनली अकेला ई बॉर्न करेगा। नेट प्रॉफिट है 3,12,000 और आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ई। ई कितनी डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा? अगर प्रॉफिट 3,12,000 का है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस साल सैंपल पेपर में भी ऐसे एक क्वेश्चन था, होपफुली आगे आएगा। तो आपने इस 3,12,000 को पहले नॉर्मली रेशियो में बांट देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये एमसीक्यू सारा रफ में करना है, मेन आंसर लिखना होता है सीधे सीधे। आप ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर थर्ड का जो भी होगा अभी मैं देख लेते हैं। 3,12,000 को 8 से डिवाइड दे दोगे, 39,000 इंटू 3, ये आएगा 1,17,000 117,000। ठीक है। और फिर आएगा आपका कितना है यहाँ पे प्रॉफिट? 3,12,000, 3,12,000 -117,000 -117,000, इट्स 70
8000। गारंटी किसको मिली थी? जी को 80,000 की, तो डेफिशिएंसी आया 2000 का, तो 78 प्लस 2 इसको 80 मिल गया। और ये गारंटी की भरपाई ई करेगा, तो ई से घटा दो 2000, तो 1,15,000 होगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट डेफिशिएंसी टू बॉर्न बाय। यार ये तो बहुत सिंपल है, डेफिशिएंसी 2000 है। अगर क्वेश्चन कहता है इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान सुनो, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ पे भरपाई कौन करेगा? ई, तो ई डेबिट होगा और जी क्रेडिट होगा। कितने से? 2000 से। टोटल ई को कितना मिलेगा? 1,15,000, एफ को मिलेगा 117,000 और जी को कितना मिलेगा? 80,000। तो क्वेश्चन चाहे रेशियो बोले, चाहे ये बोले कि किसको कितना मिलेगा एट द एंड, या कितने डेफिशिएंसी को ई बॉर्न करेगा, या जनरल एंट्री क्या होगी, कुछ भी पूछे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। मैक्सिमम यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता था, तो वो भी इस साल के सैंपल पेपर में मैंने क्वेश्चन करवाया है, आगे आएगा तो मैं करा दूंगा। प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो उसका कैसे करेंगे हिसाब किताब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का क्या है? विहान और मन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विहान और मन दो पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। द फर्म मेंटेन, आप चाहो तो पॉज करके ना खुद भी ट्राई कर लिया करो हमेशा क्वेश्चन को, पहले देखो कि आप अपने आप बना पाते हो कि नहीं। और हमेशा जब भी आप एमसीक्यू सीरीज में अकाउंट्स में अटेंड करो तो प्लीज कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है। इनकी रेशियो इतनी है 3:2। इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है सेम एट द एंड ऑफ द ईयर, ये साल के एंड का बैलेंस है 4 लाख और 4,65,000। विहान का है 4 लाख, 4,65,000 है मन का। ड्राइंग ड्यूरिंग देयर 65,000 इज एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ कर दिया है ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दिया है, दे दिया है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। विहान की ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है। प्रॉफिट जो है वो 2,50,000 का है, ठीक है। दैट द गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,25,000। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस ड्राइंग्स। तो आपको किसका निकालना है जरा मुझे बताओ? विहान का। तो विहान का ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? विहान की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 4 लाख रुपए, माइनस करोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट है 2,25,000। विहान का हिस्सा कितना आएगा? 3/, तो 1,35,000 प्लस करोगे ड्राइंग कितना है? 65,000। लेकिन इसके अंदर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला निकला ये कैसे निकला? आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो या तो ओपनिंग कैपिटल या तो क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड करते हो प्रॉफिट, यहाँ पे लेस करते हो क्या? ड्राइंग, तब आता है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल, ये तो लगा है फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस इस क्लोजिंग कैपिटल में प्लस ड्राइंग करोगे, माइनस प्रॉफिट करोगे तो ये आएगा। और ओपनिंग कैपिटल में प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग तो ये आएगा। तो आपने क्या किया? माइनस कर दिया प्रॉफिट को, प्लस कर दिया ड्राइंग को, ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज और दे दिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका हमें अमाउंट नहीं पता, परसेंटेज पता है। इन्होंने साफ साफ बोला है 10% ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया है। इस पे जो भी ये होगा हमें नहीं पता कितना है, बट इस पे 10% इन्होंने दे दिया है इंटरेस्ट। तो अगर आप इसको x मानोगे तो ये 0.1x मानोगे इसको और सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊंगा, ध्यान समझना। ये सॉल्व कैसे करोगे? ये हो गया 4 लाख, माइनस करोगे 1,35,000, प्लस करोगे 65,000, ये आ गया 3,30,000 का ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऑलरेडी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाहर कैसे निकालोगे? 10/110, यानी ये जो अमाउंट है इसके अंदर 10% का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा 10% है। 110 इंटू 10 करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा 30,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आएगा? इसके अंदर 30,000 है, सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 3,30,000 है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हटा दो तो आपके पास 3 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल आएगा। और इसी 3 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30,000 है, आप चेक भी कर सकते हो। सो ओपनिंग कैपिटल विल बी, फोर्थ का डी ऑप्शन, ओपनिंग कैपिटल विल बी कितना? 3 लाख, राइट। अच्छा, और एक सिंपल सी, अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक निकालने में दिक्कत है तो आप एक काम और कर सकते हो। इसको मान लो ओपनिंग कैपिटल को x मान लो, जो भी ओपनिंग कैपिटल है मुझे नहीं पता वो x है, और जो प्रॉफिट है वो आपको पता है 1,35,000 है, ड्राइंग है आपका 65,000, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपए। ये सारी फिगर सही है। और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 0.1x, ठीक है। जो 10% है तो 0.1x, x का 10% कितना होगा? 0.1x आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, ये आ गया 4,65,000, इन दोनों को जोड़ के इज इक्वल टू x प्लस 1,35,000 प्लस 0.1x, और x को क्या माना आपने? ओपनिंग कैपिटल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x प्लस 0.1x कितना होगा? 1.1x प्लस 1,35,000 इज इक्वल टू 4,65,000। अब 4,65,000 में से घटा दो 1,35,000 इज इक्वल टू 1.1x, तो 4,65,000
-1,35,000 इज 3,30,000। ठीक है, आ गया ना भाई। और ये 1.1 से डिवाइड दे दो, x की वैल्यू निकल कर आएगी, डिवाइड बाई 1.1, x आ गया 3 लाख रुपए। सॉल्व करके लो, ऐसे कर लो। अगर तुम्हें इतना तामझाम नहीं समझ आता तो ये रहा कैपिटल अकाउंट बना लो। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आता है, पता है तुमको, प्रॉफिट यहाँ पे आता है, तुमको पता है। आईओसी 10% ओपनिंग कैपिटल का, x का 10% 0.1x, और ये 65, ये 4 लाख, दोनों साइड बराबर होती हैं, तो 465 इज इक्वल टू ये तीनों का सम, x की वैल्यू निकल आएगी। नहीं तो आपको पता है ये जो कैपिटल निकल के आई यही ओपनिंग कैपिटल, अगर आईओसी नहीं होता तो। अब इसके अंदर आईओसी 10% है तो बाहर कर दो, 10/110, ये 30,000 बाहर कर दो, आगे आपका 3 लाख ओपनिंग कैपिटल। डन। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट इन द डिवीजन प्रॉफिट। पर प्रॉफिट का बंटवारा करोगे तो आप किस तरीके से काम करोगे? सबसे पहला क्या होगा? गारंटी बाय द फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, गारंटी बाई फर्म टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट। सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो भी नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डालोगे। सबसे पहला काम थर्ड होगा, तो जहां थर्ड है सबसे पहले वही पॉसिबिलिटी की ऑप्शन होगा। लास्ट वाला तो फोर्थ, दोनों पॉसिबल ऑप्शन में फोर्थ लास्ट है, यानी गारंटी पार्टनर पार्टनर को जो गारंटी दे रहा है वो सबसे लास्ट होगा। अब थर्ड के बाद पहला होगा या दूसरा होगा? पहला क्या है? गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी या पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं नेट प्रॉफिट, उसमें जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, गारंटी बाय पार्टनर, ठीक है, वो यहां पे सबसे पहले आता है। तो यानी सेकंड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आएगा थर्ड, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में, फिर गारंटी जो पार्टनर ने फर्म को दी है, फिर गारंटी जो फर्म ने पार्टनर को दी है, लास्ट में गारंटी एक पार्टनर ने जो दूसरे पार्टनर को दी है, वो सबसे आखिरी में करते हैं। जो हम गारंटी का ट्रीटमेंट करते हैं ना कि ए ने गारंटी बी को दी है, पर्सनली इसको दी है उसको दी है, दोनों पार्टनर ने गारंटी इक्वली दी है, कोई डेफिशिएंसी, वो सबसे लास्ट स्टेप है। तो ये स्टेप्स आप ध्यान रखना, कल को पेपर में अगर आएगा स्टेप तो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप ध्यान रखना। स्पेशली 12th और सीयूईटी दोनों में सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कम टू 6 क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं आपको ना फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा क्वेश्चन करा के, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि इससे मिलता जुलता कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या शॉर्टकट तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नजरिया क्या रहेगा आपका, ओपिनियन व्यू क्या निकालोगे क्वेश्चन को पढ़ के। तो आप कोशिश करा करो वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की। 1 मिनट के अंदर एवरेज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, 6 क्वेश्चन। अजय संजय दो पार्टनर्स हैं। विदाउट एन एग्रीमेंट अजय डिवोट्स मोर टाइम, ठीक है, संजय इन मैनेजिंग द बिजनेस। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अजय विल गेट सैलरी इन एडिशन टू द प्रॉफिट, शेयर ऑफ अमाउंट इक्वल टू। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अजय वो पार्टनर है, अग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, अगर अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो अजय विल गेट सैलरी इन एडिशन टू द प्रॉफिट, शेयर अमाउंट इक्वल टू। अच्छा ये क्या पूछा है? अजय जो है, अजय संजय दो पार्टनर्स है और फर्म ने कमाया 5 लाख रुपए। अजय ज्यादा टाइम देता। अभी देखो, अगर आपने डीड नहीं बनाया है, अगर आपने अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो कोई भी ज्यादा समय देता है उस बात से कोई लेना देना नहीं है, सबको प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा। और क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा, बट क्वेश्चन कह रहा है अजय विल गेट सैलरी, सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी तो भैया नहीं मिलेगा, 0, नन ऑफ दीज। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 7th आते हैं। कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज कैलकुलेटेड टू। तो भैया जो कमीशन है 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो ये क्या होगा? 20/120 होगा, दैट इज 1/6। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 1/6 ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट का जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है उसका 1/6 निकाला जाएगा। 20% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर है, तो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है उसका 20/120 करते हैं कमीशन निकालने के लिए, और 20/120 का मतलब क्या होता है? 1/6। तो इजी था, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 8th क्वेश्चन पे आओ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कमीशन प्रोवाइड टू पार्टनर इज शोन इन पीएनएल अकाउंट। गलत, पार्टनर को जो भी कमीशन दिया जा रहा है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ना कि पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। कमीशन प्रोवाइड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है। सेल्समैन को जो कमीशन दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है। पार्टनर को जो कमीशन दिया जा रहा है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है और वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन 8th को आपको ऐसे लिखना है, आंसर नंबर 8 का सी ऑप्शन है, और सी के साथ साथ लिखना बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट।
ऐसे लिखना है पेपर में पूरा आंसर, और कोई कैलकुलेशन उनको नहीं दिखानी, रफ नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना। नाइन्थ क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। 10th क्वेश्चन, सोहन मोहन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, इनकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख 6 लाख। 1 जनवरी 2022 को सोहन मोहन ग्रांटेड लोन ऑफ 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाई ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना लॉस बोर्न करेंगे। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस पहले लॉस कितने का है 2500। भैया एक मुझे बात बताओ, लॉस 2500 का है, सोहन मोहन ने लोन दिया है बिजनेस को, तो भैया बिजनेस उस पर और इंटरेस्ट पे करेगी, पहले ही लॉस में है तो लॉस जो है आपका बढ़ जाएगा। और यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, जो खर्चा है वो प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन खर्चा लॉस को बढ़ाएगा। पहले मैं लॉस में हूं, मैं और खर्चा कर रहा हूं तो लॉस मेरा बढ़ेगा। तो बिजनेस ने दोनों पार्टनर से लोन लिया हुआ है, एक 20 और एक 10, तो जो 20,000 का लोन लिया है और एक लोन लिया है 10,000 का, उस पे इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पे नहीं गिवन होता, तो 6% देते ही देते हैं, भले ही आपको लॉस क्यों ना हो जाए। अब जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना आपको निकालेंगे, साल 31 मार्च को एंड होता है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट 3/12 और 3/12, तो कुल मिला के दोनों को मिला 20,000 का 6% 1200, 3/12 ये बनेगा 300 रुपये। 10,000 आप पेपर में तो एक साथ दोनों को जोड़ के ही करना आसान रहेगा। 10,000 का 6%, 600 इंटू 3/12 ये बनेगा 150 रुपये। तो 150 ये हो गया, 300 ये हो गया, 2500 ये, टोटल 2950 का टोटल आपका लॉस है। 2950 का लॉस हो गया, और ये दोनों पार्टनर में बटेगा 3:2 इंटू 2/5, ये आएगा 1180, और ये आएगा 3/5 1770। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि लॉस दोनों पार्टनर कितना कितना बॉर्न करेंगे, शेयर ऑफ लॉस 1180 1770। 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 11, a partner had opening capital 5 lakh, additional capital 2 lakh on 1st of July. If partnership it doesn't exist, he will receive interest on capital for, देखो यार तुम्हें कितना ही क्वेश्चन घुमा दे, अगर तुम्हारा डीड है ही नहीं तो भैया इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, निल है। ठीक है, क्योंकि इस बार ना पेपर में काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखा गया है, पूछा जा सकता है सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग भी, तो मैं आपको ना उसी बेसिस पे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अब बच्चे किसकी कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, भैया डीड नहीं है, अंडरलाइनिंग कर लो, डीड डजंट एग्जिस्ट, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 0। और कोशिश करो कि जब 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है ना, उसी टाइम पे 10 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लो, ताकि आपके लगभग 15 मिनट आपके लास्ट में ना बच जाएं। अगर आप शुरू में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना 15 मिनट्स के अंदर, तो लास्ट में 10-15 मिनट आपके पास फालतू होंगे पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, ताकि छूटे किसी का भी नहीं। यकीन मानो मैंने बच्चों का 30-30 40-40 नंबर का छूटते हुए दिखा है अकाउंट्स पेपर के अंदर, और अकाउंट्स का पेपर पहले ही है तो बिल्कुल भी लापरवाही अब नहीं करना। ABC 3 पार्टनर, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी कैपिटल 1 लाख। C has not invested any amount on capital but alone managed the whole business. C won 30,000 per annum as a salary through the deed is silent. Oh sorry, though the deed is silent. Firm earn a profit of 1.5 लाख रुपए. How much each partner? तो भैया 50-50-50 तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा भैया। अगर डीड साइलेंट है तो कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल करे क्वेश्चन, हमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 1st of January पार्टनर ने लोन दिया 10 लाख टू द फर्म। इफ पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन 31st मार्च विल बी। तो भैया देखो 1 जनवरी को लोन दिया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट जाएगा, डीड है नहीं तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और लोन कितने का है 10 लाख रुपए का है। ठीक है, तो 10 लाख का 6% और 3 महीने का, यह आएगा आपका 15,000 का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर कितना आ गया आपका 15,000। तो इस तरीके से अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अनिल विक्रम चंद पार्टनर्स है। चंद हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट 8,000 बाय द फर्म। फर्म सफर अ लॉस 5,000। भाई देखो 5,000 का बिजनेस को लॉस हो गया, और चंद को गारंटी मिली थी कि 8,000 मिलेगा, और 3 पार्टनर है अनिल विक्रम और चंद। पहले इस लॉस को तीनों पार्टनर्स आपस में बंटवारा करेंगे। तो भैया अगर लॉस 5,000 का है जिसको तीनों पार्टनर बांटेंगे तो 1667 1667 1666 ये आ जाएगा।
अब गारंटी कितने की मिली चंद को? 8,000 की। तो 8,000 में से घटा दोगे अगर ये, तो आएगा 6334। ये आ गया डेफिशिएंसी, तभी इसको जो है, अच्छा लॉस है ना, लॉस है तो ये तीनों फिगर माइनस में है। फिर 8,000 प्लस 1666, 9666 की गारंटी होगी, फिर 9666 की गारंटी है, 9666 की गारंटी है, ठीक है। जो गारंटी है वो 8,000 की गारंटी है, पर क्योंकि लॉस हो गया है, नहीं 8,000, हाँ 9,666 का इसका जो है वो डेफिशिएंसी अमाउंट है, क्योंकि गारंटी कितने की मिली? 8,000 की, और बिजनेस को उल्टा प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? लॉस हो गया। मैंने बताया ना शुरू में, तो गारंटी वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, इस साल के सैम्पल पेपर में भी था। कैपिटल अकाउंट ऑफ विक्रम विल बी, तो भैया एक मुझे बात बताओ, अब जो विक्रम है, अब गारंटी में ये तो टोटल डेफिशिएंसी का अमाउंट है, ये दोनों से माइनस होगा। अब -9,666 है, और गारंटी किसने दी है, क्या दी है, कुछ भी नहीं पता है। तो सीधी सी बात है, चंद को गारंटी दिया गया है फर्म द्वारा, तो अनिल और विक्रम ने दी होगी, तो ये जो भी डेफिशिएंसी है वो इक्वली बियर करेंगे। तो 9,666 को आधा कर देंगे, 4,833 की डेफिशिएंसी ये बियर करेगा, 4,833 की ये बियर करेगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, वी डेबिट ए डेबिट टू सी, सी को मिलेगा 9,666, और इन दोनों से इतना डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ विक्रम विल बी डेबिटेड, तो डेबिटेड बाई, डेबिटेड कितने से होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लॉस है तो डेबिट ही होगा, और ये डेफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है 4,833,1,667, तो ये आ गया 6,500। तो विक्रम का 6,500 कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिटेड बाई 6,500। अच्छा क्वेश्चन था, तो 6,500 का जो अमाउंट है वो इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन सही गए आउट ऑफ 20 आपके फंडामेंटल में। ए बी वर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:1, ए विड्रॉ फिक्स अमाउंट 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 6%, जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्रॉइंग फॉर विल बी। तो यार देखो, अब इसमें जो अमाउंट है वो 1,800 है, 1,800 है, तो एक बार देख लेते हैं कि भैया अमाउंट निकलता कितना है, फिर इसकी एंट्री पास करेंगे। ऑल्दो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही एंट्री में ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ना कि ड्राइंग होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू करंट अकाउंट ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू कैपिटल अकाउंट नहीं होता, कैपिटल अकाउंट टू। तो यहाँ पे अमाउंट देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको अमाउंट देखना ही नहीं है, सी इज करेक्ट। बट हाँ, अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हो तो निकालने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता कल को आपको अमाउंट निकालने को पूछे। 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कोई पैसा निकालता है तो टाइम फैक्टर आता है 7.5/12, इंटरेस्ट है 6%। तो 12,000 इंटू 4, साल भर में निकाला 4,800, 6% का इंटरेस्ट है, 7.5/12, ये 1,800 ही आ रहा है। तो आपको या तो इंटरेस्ट ड्राइंग पूछ ले या आपको एंट्री पूछ ले। तो एंट्री आप सबको पता है, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसके डेबिट साइड में लिखते हो टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ड्राइंग, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि 15 में सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन ऑरेंज दो पार्टनर है, फिक्स अमाउंट निकालते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और इंटरेस्ट ड्राइंग 8% एट द एंड ऑफ द ईयर। ग्रीन की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ग्रीन ड्राइंग 2,600, इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्राइंग 2,600 है। अच्छा, ग्रीन ने मान लो एक्स अमाउंट निकाला है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है, तो साल भर में 12 बार निकाला होगा, इंटरेस्ट है 8%, और अगर कोई पार्टनर हर महीने की शुरू में पैसा निकालता है तो टाइम फैक्टर क्या होता है 6.5/12। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले 12 से 12 तो ये काट दो, ठीक है, ये हो गया 2,600, ये 100 उधर भेज दो, इधर आएगा 8 और इंटू 6.5, तो 8 इंटू 6.5 ये 52, तो 26 ये हो गया और अपॉन 52, तो 26 डिवाइड बाई 52, इट्स 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ जो है, इसका मतलब एक्स विड्रॉ कर रहा है। तो आप साल का पूछता तो 60,000 आता आंसर, बट आपको मंथली पूछा है तो प्लीज 60 पे मत टिक कर देना, मंथली ड्राइंग पूछा है, टोटल पूछता तो 60, मंथली पूछा है तो 5,000, 16 का डी करेक्ट है। हीना नीना पार्टनर्स है, नीना विड्रॉ करती है 10,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो 6%, आपको इंटरेस्ट ऑन नीना ड्राइंग आपको पूछा है, ठीक है। तो यार मुझे बताओ, नीना ने विड्रॉ कितना किया, 10,000 पर मंथ और 12 महीने तक, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है,
और अगर कोई बिगनिंग में पैसा निकालता है 6.5/12, तो 120 का 6% और 6.5/12 इट्स 3900। तो 17 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी बहुत ज्यादा चांस है, पार्टनरशिप डीड वाले पॉइंट से चांस है, ओपनिंग कैपिटल से चांस है, और गारंटी से चांस है, जो एमसीक्यू बन सकते हैं फंडामेंटल से। 18, गिरधर अ पार्टनर विड्रॉ 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहां समझना, 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, तो साल भर में निकालेगा वो 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हमें पूछा है कि भाई कितना रेट होगा, वो पूछा है। और बताओ 5000 बिगिनिंग, और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में टाइम फैक्टर आता है 7.5/12, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खुद भी कितना दे रखा है आपको, 1500 इंटरेस्ट ऑन दे रखा है। तो भैया आपको रेट निकालना है, तो भैया रेट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1500, ये बनेगा आपका 5 चौके 20,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये आएगा 12,500 इंटू एक्स अपॉन 100, ये कट गया तो 125। तो 1500 को आप 125 से डिवाइड दो, एक्स निकल के आ जाएगा 1500। अब हाँ, आपको कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जो है वो घर पे करती रहनी है। आप सवाल बनाते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मेरी बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको जरूर ट्राई करके जाना, काफी हेल्प करेगा आपको वो। 19, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बंटवारे में आपको बताना है कि भाई ये क्या क्या होगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रॉफिट ट्रांजैक्शन, ये क्वेश्चन क्लास सेम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बहुत सिंपल है। बताओ जरा, सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले भेजते हैं, सबसे पहले थर्ड आएगा। फिर जो गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है वो लेंगे, फिर गारंटी जो फर्म ने पार्टनर को दी है वो लेंगे फर्स्ट, और लास्ट में लेंगे जो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी। थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, यानी 19 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग जाता है, रेंट पेड टू पार्टनर नहीं जाता क्योंकि ये P&L का पार्ट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सैलरी जो है वो जाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट, 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डन है यहां तक। अब आप लोग मुझे बताओ कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। और ये जो आंसर की है ये आप ले लेना, आप घर पे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका पीडीएफ में SPCC ऐप में जो क्रैश कोर्स वाला कोर्स है उसके अंदर डाल दूंगा, साथ में टेलीग्राम के अंदर भी डाल दूंगा, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक बात ध्यान रखना कि अच्छे से कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो गलत गए उनको लिख के रख लेना। ओके, तो बताना कितना स्कोर आ गया 20 में से आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।